हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के बहुत भारी कमेंट आ रहा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप हमको एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। अगर हमारा एग्जाम हो गया है तो हम कितने अटेम्प्ट किए हैं तो हम सेफ जोन में हैं। अगर होने वाला है तो हम कितना हमको टारगेट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, मैं एसएससी जीडी कट ऑफ की बात करूं तो आज मैं सबसे पहले जिस स्टेट का बात करने वाला हूँ वो है उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बहुत लोग तर्क दे रहे हैं कि वैकेंसी आधी है, कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा काफी बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अंतर आएगा तो 1-1.5 नंबर का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि उसका मुख्य कारण है, पिछले बार 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया गया था। और आप जानते हैं कि जितने भी लोग पुराने हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो छठे लोग होते हैं, कहीं फिजिकल में रह जाते हैं, कहीं मेडिकल में रह जाते हैं, कभी कुछ में रह जाते हैं, तो उनके पास अनुभव ज्यादा होता है। तो पिछले बार वो लोग यहाँ में बैठ गए थे जिसके कारण कट ऑफ काफी हाई चल गया था। इतना हाई चल गया था कि उतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बार जो कट ऑफ जाएगा उसके आसपास ही जाएगा। देखिए, 1 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो जो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ यूपी की, उत्तर प्रदेश की। मैं आपको मोटा मोटी जनरल एरिया की बात बता रहा हूँ, उससे आप अपने कट ऑफ मिला लीजिए। आपका मान लीजिए नक्सल है तो कितना कम जाता है उसके आसपास मिला लीजिए आप। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो जनरल में जिसके पिछले बार 133.5 के आसपास नंबर थे, 133.5, उनको बीएसएफ मिल गया था, यानी कुछ ना कुछ मिल गया था। और मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल की लगभग 135 नंबर जिनका बना था, उनको कुछ ना कुछ मिल गया था। अगर मैं बात करूं एससी का, तो एससी का वही 123 नंबर पर कुछ ना कुछ पोस्ट मिल गया था, और एसटी का 113 नंबर पर। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होता है कि इतना तो मेरे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को 135 बन रहा होगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा बन रहा है, लेकिन जब आंसर किया आएगा तो देखिएगा उनका रवैया बदल जाएगा। क्योंकि हम सभी को लगता है कि हमने सही किया है, सही किया है। एक्चुअल मालूम मालूम चलता है जब आंसर किया था उसके बाद ही। तो इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, आप कितने क्वेश्चन किए हैं तो आप सेफ हैं, आपका नौकरी हो जाएगी। अगर आपके 125 से 127 के बीच में बन रहे हैं, अगर आप जनरल से आते हैं और जनरल एरिया से आते हैं, तो आप 100% लिख लीजिए, आपका 100% इस बार एसएससी जीडी में नौकरी हो जाएगा। बशर्ते अपने फिजिकल और मेडिकल पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो करना था अपने कलम का काम कर दिया है। उसके बाद मैं बात करूं ओबीसी का, तो ओबीसी का जिनका भी 124 से 126 नंबर सही हो रहा है, मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ। अगर आपका 124 से 126 के यानी 62 क्वेश्चन लगभग आपका सही हो रहा है, 62 से 63 क्वेश्चन, आप बिल्कुल अपने तैयारी में लग जाइए फिजिकल की, और आपका नौकरी हो जाएगा, ये आपको मैं दावा करता हूँ। उसके बाद आती है एससी की। तो एससी में देखिए, जिनका भी अगर 56 से 57 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 57 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, क्योंकि एससी का कट ऑफ मेरे अनुमान से पिछले बार जितना गया था उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका 57 से 58 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नौकरी 100% हो जाएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी का कट ऑफ 113 गया था। अगर आपके 53 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 53 से अगर 54 हो रहे हैं, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 100% नौकरी हो जाएगा इस बार। और अगर दूसरी बात आती है कि बॉर्डर एरिया का, तो देखिए बॉर्डर एरिया का कट ऑफ काफी कम जाता है। तो बॉर्डर एरिया में अगर आपने 54-55 भी जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपने 55-56 क्वेश्चन भी कर लिया है तो आपका नौकरी हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 2 क्वेश्चन घटा लीजिए, एससी से आते हैं तो आपका 47-48 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश से सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ एमपी की, तो देखिए एमपी की कट ऑफ यूपी से थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर मैंने यूपी को बताया 125 से 127, तो मान लीजिए कि अगर आप
बिलोंग करते हैं एमपी से, आपका 122 से 124 के बीच में हो रहा है। अगर आप जनरल चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 120 नंबर यानी 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नौकरी कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट पोस्ट किस पोस्ट का कितना जाएगा उसका वीडियो सेपरेट आएगा हमारे चैनल पर, उसका हम डाटा तैयार कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान और एमपी का कट ऑफ लगभग सेम रहता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने 60 से 62 क्वेश्चन सही किया है तो आपका नौकरी हो जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। उसके बाद देखिए मैं अगले जो बात करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ हरियाणा की। हरियाणा का भी लगभग आपका अगर 25 61 से 62 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कट ऑफ नहीं जाएगा। अब मैं फाइनली बात करने वाला हूँ बिहार का। देखिए बिहार में जिसके जनरल से पिछले बार 125 नंबर था उसको सीआरपीएफ मिल गया था। अगर मैं ओबीसी से बात करूं तो 123.5, एससी से बात करूं तो एससी का कट ऑफ काफी कम गया था, 100 के आसपास गया था। एसटी का बिहार में थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है क्योंकि एसटी की संख्या बिहार में कम है, तो 115 गया था। तो मान लीजिए कि जिनका भी अगर 60 क्वेश्चन सही हो रहा है तो अच्छा पोस्ट निकाल जाएंगे। अगर जिनका 57 58 भी हो रहा है, 56 भी हो रहा है, उनका भी इस बार बिहार से नौकरी हो जाएगा। आपका इतना कंफर्म है। उसके बाद मैं बात करूं जितने भी मिडिल स्टेट आते हैं जिनके कट ऑफ मीडियम जाते हैं, जैसे बंगाल हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, झारखंड झारखंड का आजकल कट ऑफ थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर झारखंड से आपने 50 से 52 क्वेश्चन सही कर दिए हैं यानी 100 से 104 के बीच अगर किए हैं रॉ उसको, तो आपका नौकरी कंफर्म हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर महाराष्ट्र बंगाल वगैरह से मैं बात करूं तो अगर आपने 45 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं तो आपका नौकरी 100% हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऐसे स्टेट जिनका कट ऑफ लोअर जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हुए और जो हमारे सेवन सिस्टर हैं। उसके बाद जितने साउथ का स्टेट हैं, हमारे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। तो ऐसे अगर एरिया में आपने अगर मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन भी सही कर दिया है, आप जनरल से, देखिए मैं बात कर रहा हूँ सारा जितना भी आपको डाटा बताया जनरल का बताया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और अपने फिजिकल की तैयारी में पुरजोर तरीका से लग जाइए। और याद रखिए आप दोनों दोनों टाइम नहीं दौड़िए, आप एक टाइम अपना दौड़ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको अपने चेस्ट भी देखना है। और एकदम खुश रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपने अनुभव को जो पिछले 3-4 साल में गेन किया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। आप इसको लिख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।